हम लोग को पेरिस ओलंपिक चल रहा है 2024 का ना। पेरिस ओलंपिक में हमारे भारत की एक महिला है विनेश फोगाट, उन्होंने बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया था। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियंस रही, सुसुसाकी ऐसा कुछ नाम है उनका। वो गोल्ड मेडल जीती, उनको सेमीफाइनल में विनेश फोगाट हरा दी, जबकि सबको पता था कि विनेश फोगाट सेमीफाइनल में उनसे हार जाएंगे। लेकिन 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को विनेश फोगाट ने जब हरा दिया तो हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को लगा कि भारत अब जो है एक गोल्ड मेडल का अधिकारी हो गया, यानी एक गोल्ड मेडल भारत को मिल जाएगा। लेकिन हमारे भारत में या हमारे भारत के लोग या हमारे भारत के जो लोग उस लीग को करवा रहे हैं, जो लोग उसके समर्थक में हैं, या जो लोगों की ड्यूटी लगाई गई है कि आप इनका जितना भी देख रेख है सब करिए, ये लोग पता नहीं किस नशे में डूबे थे। पता नहीं गांजा का नशा करके आते हैं कि भांग का नशा करके आते हैं कि दारू पी के आते हैं, ये नहीं समझ में आता है। ये बताइए कि जब विनेश फोगाट 53 किलो के लिए वो लड़ रही थी, ठीक है, तो उन्होंने अचानक फैसला लिया कि नहीं, हम 53 किलो के लिए नहीं लड़ेंगे, अब हम 50 किलो के लिए लड़ेंगे। ठीक, जैसे क्या होता है कि अगर आप 53 किलो के लिए लड़ेंगे तो आपका जो वेट है वो 53 किलो से कम होना चाहिए या तो 53 किलो के इक्वल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 53 किलो के लिए नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे 50 किलो के लिए। ठीक, अब उन्होंने 50 किलो के लिए स्टार्ट किया। ये बताइए, जो उनके कोच थे, जो हमारे यहाँ के ओलंपिक अध्यक्ष हैं, क्या उनको थोड़ा सा भी पता नहीं था कि हमारे देश में एक गोल्ड मेडल आने वाला है? जो लड़की विनेश फोगाट इसमें आ रही है, जो लड़ रही है कुश्ती में, क्या उसका वेट हम माप लें? सोचिए, और सोचिए कि कितनी विडंबना है हमारे देश की। 140 करोड़ लोगों के मुंह पे इतना करारा तमाचा मारा गया है कि हमारे देश की ये महान बेटी 100 ग्राम से बाहर हो गई है। सोचिए, आपको क्या लग रहा है 100 ग्राम बहुत ज्यादा है? हालांकि आप ओलंपिक का जो नियम कानून है उसके हिसाब से वो बाहर आपको निकाल सकता है, लेकिन जो हमारे यहाँ के ओलंपिक के अध्यक्ष हैं, जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, क्या उनको जरा भी पता नहीं था कि आज तक हमारे भारत की कोई भी महिला जो कुश्ती संघ से है आज तक कोई गोल्ड मेडल नहीं लाई है? और ये लड़की जो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसको हरा के सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंची है, तो कम से कम उसके डाइट का ख्याल रखें, उसके वेट का ख्याल रखें। लोगों को नहीं पता था? गांजा पी के सोते थे तुम लोग। ठीक, ये लोग पता नहीं किस नशे में थे। उस लड़की ने इस फाइनल को जीतने के लिए अपने बाल कटवा दिए, ब्लड निकलवाए, कितना क्या नहीं की। उसके बाद भी उस लड़की को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सोचिए, और हमारे भारत के यशस्वी लोग जिनको कुछ नहीं आता है, कुछ गेंडे जैसे लोग हैं, वो हमारे यहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप लोग समझ रहे हो मैं किनको कह रहा हूँ? ठीक है, ऐसे ऐसे लोग अध्यक्ष हैं जो कभी खेले ही नहीं, वो लोग अध्यक्ष हैं। आज जो लोग गए हैं वहां पे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में, लोग जो कोच के रूप में गए हैं, उन लोगों को पता ही नहीं। और बताइए कि हमारे भारत को जो गोल्ड मेडल मिलने वाला था उसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? विनेश फोगाट को ठहराए? कभी जिंदगी में ना ठहराएंगे उसे, कभी जिंदगी में ना। हम जब भी गलत ठहराएंगे अपनी सरकार को, कोच को, इन लोगों को लतिया के बाहर निकाल दीजिए, लतिया के बाहर निकालिए। जो ओलंपिक की अध्यक्ष हमारे भारत की, उनको हटाइए वहां से। विनेश फोगाट संन्यास ले ली है, वो अलग है, उनकी मर्जी है। यहाँ पे बहुत बड़ा राजनीतिक खेल हुआ है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत बड़ा। जानते हैं इसमें सबसे बड़ा खेल क्यों हुआ है? 2023 में जब ये महिलाएं विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये जब लोग प्रोटेस्ट कर रही थी ना, तो इन लोगों को ये लोग खुद मतलब चाहती थी कि अब हम लोग नहीं खेलें। विनेश फोगाट वगैरह खुद चाहती थी कि अब हम लोग ना खेलें, क्योंकि विनेश फोगाट जो है अपना अर्जुन अवार्ड वापस करके आई थी। ठीक, राष्ट्रपति भवन के सामने साक्षी मलिक अपना जूता उतार के रख दी, जहाँ पे वो अपना स्पीच दे रहे थे, पत्रकार वगैरह थे, वहाँ पे जूता उतार के रख दी। ठीक, बजरंग पुनिया अपना अवार्ड वापस कर दिए। कई लोग तो वहाँ पे हरिद्वार चले गए, उसको बहाने जो पुरस्कार लोगों को मिला था। ये सब चीज़ें ये लोग कर किए हैं। ठीक है, आप सोचिए कि ये जो विनेश फोगाट है, अब इन्होंने संन्यास ले लिया, हम इनको गलत ठहरा रहे हैं कि नहीं। जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं,
वो लड़कियां बार बार कहीं कि नहीं हम लोगों के साथ शोषण हुआ है। कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने शोषण किया है, ये मैं नहीं कह रहा, उनका कहना है। तो जब आप जान रहे थे कि गोल्ड मेडल हमारे भारत में आ सकता है, ये लड़कियां ला सकती हैं, तो आप उस समय तो कोई कार्रवाई किए नहीं, क्योंकि 4 से 5 सीटों पे ब्रजभूषण शरण सिंह का जो है दबदबा रहता है। जिनके नाम पे गाना बना है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, वही व्यक्ति है वो, ठीक है। तो ये लोग शोषण किए उसका। अब यहाँ में जब ओलंपिक्स में ये गई हैं, ओलंपिक में जब ये पहुंची हैं, तो जानबूझ के इनको हराया गया है। ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, ओलंपिक के नियमानुसार मैटर करता होगा, लेकिन क्या जो हमारे यहाँ से कोच गया था उसको नहीं पता ये चीज? ओलंपिक्स के जो अध्यक्ष उनको नहीं पता ये चीज कि वेट मापा जाता है? लेकिन नहीं, ये जानबूझ के किया गया है कि वो जीत जाएंगे। जैसे जिस दिन वो सेमीफाइनल जीती तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक बार भी ट्वीट नहीं किए। हम पे भरोसा नहीं तो ट्वीट उठा के देख लीजिए उनका, एक बार भी वो ट्वीट नहीं किए। और जैसे ही वो लड़की हार गई, इनका तुरंत ट्वीट आ गया, तुरंत ही आया। आप इतना भी तो कह सकते थे कि आप 4 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप को हराई हैं, आप सेमीफाइनल में ही पहुंची हैं, कम से कम आपने इतना तो किया, इतना तो कर दिया, भारत को सिल्वर मेडल तो मिलता ना। लेकिन जानबूझ के हराया गया। इसमें कोच का, ओलंपिक अध्यक्ष का, हमारे भारत का हाथ है, हराया गया। कैसे 100 ग्राम बेसी हो रही है, आपको नहीं पता है? जो लड़की इतना अपना सब कुछ दाव पे लगा रही है, ब्लड निकलवा रही है, बाल तक काट रही है, कौन करेगा इतना? मतलब इस सब कुछ जानबूझ के किया गया है कि हम अगर इसे जिता देंगे और ये जीत जाएगी तो कल मेरा विरोध होगा, मतलब हमारी वर्तमान सरकार का विरोध होगा। और किस बेस पे आप उस ओलंपिक विजेता जो गोल्ड मेडलिस्ट रहेगी, आप उसे बुला के सम्मानित करेंगे, जिसके कहने पे कि मेरा शोषण हुआ है, लड़कियों का शोषण हुआ है? आपने एक बार भी ट्वीट नहीं किया है, एक बार भी। दिल्ली के जंतर मंतर के सामने लड़कियां पीठ पे घसीटी गई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोले हैं, एक बार भी नहीं बोले हैं। और ये लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री, और नहीं तो जब ये टोक्यो ओलंपिक से लड़कियां जीत के आई थी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं विनेश फोगाट को, ये तो मेरे घर की बच्ची है। सोचिए, शर्म नहीं है हमारे प्रधानमंत्री को? हमारे प्रधानमंत्री से विनेश फोगाट खुद बोली कि नहीं, देखिए ओलंपिक की जो लड़कियां हैं, चाहे कुश्ती संघ में जो लड़कियां हैं, जब ये खेलने जाती हैं तो उनके साथ ऐसा ऐसा शोषण होता है। प्रधानमंत्री से बहुत पहले ही बोल दिया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोले चलो हम देख लेंगे इसको। जब लड़कियां रोड पर उतरी तब भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं बोले। हम किस बेस पे मान लें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको सहयोग किए होंगे? छोड़िए, जानते हैं जब हमारे देश की ये लड़की 100 ग्राम से बाहर निकल गई तो हमारे देश के खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया, संसद में आए तो उन्होंने कहा, देखिए आपको कहना है कुछ भी कहिए, भारत सरकार भी दर्ज करा सकती थी कि 100 ग्राम का मेडल क्या है। जो व्यक्ति यूक्रेन और रूस का वार रुकवा सकता है वो व्यक्ति 100 ग्राम कम नहीं करवा सकता था? आपके लिए क्या है? लेकिन आपने 100 ग्राम कम नहीं करवा पाए। ओलंपिक में आपसे 100 ग्राम कम नहीं हुआ, आप रूस और यूक्रेन का वार रुकवा दिए, पापा वार रुकवा दिए। यहाँ पे आपसे 100 ग्राम नहीं कम हुआ। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजनीतिक पेच है। यहाँ पे जब इसकी जांच होगी निष्पक्षता से तो पता चलेगा, ठीक है। इसी में बीच में आप ओलंपिक हमको समझाएगा कि ये नियम है, एक कानून है। आप बताइए कि ओलंपिक कहाँ हमको नियम कानून समझा रहा है? एक पुरुष है, मतलब गे के रूप में है वो, ठीक। अब वो पुरुष है ना महिला, उस दोनों नहीं है वो। किस बेस पे ओलंपिक ने ये मान लिया कि उस पुरुष या वो महिला चाहे जो हो गे हो, ठीक है, ये किस बेस पे ओलंपिक संघ ने ये मान लिया कि नहीं इसके अंदर महिला का गुण है इसलिए हम एक महिला से लड़वा रहे हैं? उसके लिए तुम अपना नियम बदल लिए और इस 100 ग्राम के लिए हमारे देश की बेटी को तुम बाहर निकाल दिए। सोचिए, उसके लिए तो हमारे देश की बेटी को बाहर निकाल दिया 100 ग्राम के लिए। अब तुम कैसे कन्वर्ट कर दिए? और अच्छा ये बताइए मेरे अंदर क्या फीलिंग, मेरे कहने से आप मानेंगे? मेरे कहने से ओलंपिक संघ कैसे डिसाइड कर दिया कि इस लड़के के अंदर एक लड़की की भावना है जिसके तहत हम इस लड़की को इस लड़के से लड़वाएंगे, इसको लड़की मान के? ये ओलंपिक संघ कैसे डिसाइड किया? लेकिन नहीं, वो डिसाइड कर देगा तो उसकी बात होगी। और 100 ग्राम अगर हमारी बेटी का ज्यादा हो गया, देश की बेटी का, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारे देश की यशस्वी सांसद हैं हेमा मालिनी, जो कभी हेलीकॉप्टर से आती हैं गेहूं काटने, मथुरा में वो गेहूं काटने आती हैं। जब संसद में उनको बोलना था या संसद के बाहर जब आके बोली तो मुस्कुराते हुए बोल रही थी, उनके चेहरे पे थोड़ी भी फिक्र नहीं थी। अगर मेरे पे भरोसा नहीं, आप उनका जाके कल का वीडियो देख लीजिए,
कि संसद से जब बाहर निकली तो क्या कर रही थी। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इसे लोगों को। मनसुख मांडविया हमारे देश के खेल मंत्री, याद कर लीजिए खेल मंत्री कौन है। मनसुख मांडविया हमारे देश के खेल मंत्री हैं। उस संसद में जब आए तो उन्होंने बोला कि 100 ग्राम से जो है हमारी बेटी बाहर निकल गई है। ठीक है, सबको दुख है, सबको दुख है कि हमारे यहाँ गोल्ड मेडल नहीं आया, जो सिल्वर मेडल मिलना था वो भी नहीं आया, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई, हारती तो सिल्वर मेडल मिलता ही। ठीक, मनसुख मांडविया को शर्म नहीं आया। मनसुख मांडविया एक ठो कागज चिट्ठा लेके आए, इससे बोल रहे हैं कि विनेश फोगाट को इतना लाख खर्चा यहाँ, इतना लाख खर्चा यहाँ, इतना लाख खर्चा यहाँ। अरे शर्म करो यार, तुम लोग क्या बोल रहे हो। देश की बेटी हार के आ रही है, आई लोग सुना रहे हैं कि हमने उनके खर्चे के लिए, उनको कुश्ती संघ में लड़वाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने के लिए हमने इनको इतना इतना खर्चा दिया है। तो टोटल बता रहे थे, हमें एक जगह 70 लाख दिए हैं, एक जगह कितना लाख, इतना इतना लाख हमने खर्चा किया है। बाप रे बाप, शर्म करिए, शर्म से डूब जाइए आप लोग। ये कौन सा नियम है। अरे हार के आइए, कम से कम उसको ऐसी सांत्वना दीजिए कि नहीं, थोड़ा कठोर हो। ऐसे वक्तव्य दिए हैं ये लोग की बेटी बोल दी है कि नहीं हम आपको लड़ना ही नहीं, और हमारे देश के लोगों को गोल्ड मेडल चाहिए। हमारे देश के लोग कांवरिये के रूप में भांग और गांजा पी के उड़ रहे हैं लोग। इन लोगों के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन लोगों के बेटे, जिनको आज तक जिसने कभी बल्ला तक ना पकड़ा होगा, इन लोगों के बेटे अध्यक्ष हैं। इन लोगों के बेटे विधायक हैं। इन लोगों के बेटे सांसद। हम लोग तो मूर्ख ना है, हम बोलते हैं तो बहुत लोगों को बुरा लगता है। हम बोलते हैं तो बहुत लोगों को बुरा लगता है कि काहे आप विरोध करते हैं, काहे ना करें। आप ही लोग सोचिए ना कि जिस लड़की को गोल्ड मेडल मिलना है, और भारत में वो पहली बार होगा कि गोल्ड मेडल मिलना है, तो क्या उसके कोच को या ओलंपिक जो हमारे संघ भारत के अध्यक्ष हैं, क्या उनको ये पता नहीं था, या वो इतना केयर नहीं कर सकते थे कि जब लड़की बोल दिए कि 50 किलो के में हमको खेलना है तो हम उसके वेट का ध्यान रखें। लेकिन नहीं, इसमें हमारे भारत का व्यक्ति कोई ध्यान नहीं देगा। अभी गोल्ड मेडल में हार गए, ठीक है, हम लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं ना, लड़ते रहे, इसी तरह हम लोगों को हराएंगे। हम लोगों को जो है नीचे गिराने का काम इन सबों का इसी तरह रहेगा। हम लोग कभी किसी भी, हम लोग नहीं जीत पाएंगे ना, हम लोग उस लायक हैं। कौन कहता है कि अपना धर्म मत मानिए? कौन मना करता है कि अपना धर्म मत मानिए? मानिए ना अपना धर्म। लेकिन हमारा जो देश है, जो अपने आप को एक लेवल पे दिखाना है आपको कि हम एक लेवल पे हैं, आप वहां पे दिखाई नहीं पा रहे हैं। पापा वार रुकवा दिए, पापा कुछ ना करवा पाए यहाँ, पता नहीं पापा क्या कर रहे थे। क्रेडिट लेना हो तो आगे आएंगे लोग। भैया हम तो सीधे सीधे सरकार को गलत ठहराएंगे, सरकार का काम है। सरकार आके तुरंत संसद में गिनवा दी है, उसी दिन देश की बेटी हार रही है, उसी दिन संसद में आके हरवा दिए, मतलब गिनवा दिए कि हमने इतना खर्चा दिया। आपने एक बार भी नहीं बोला कि नीरज चोपड़ा कितना खर्चा दिए हैं। आपने एक बार भी नहीं बोला मनु भाकर कितना खर्चा दिए हैं, और अन्य जो लोग खेले हैं उनको कितना खर्चा दिया, आपने एक बार भी नहीं बोला। आप विनेश फोगाट का क्यों गिना रहे थे? कहीं ना कहीं कुछ राजनीति थी ना। बिना विनेश फोगाट को आप पैसा गिनवा रहे थे, क्यों? वहीं पे खेलने गए हैं ना नीरज चोपड़ा, आप उनका भी बताए होते कि हमने उनको इतना दिया है। ठीक है, काहे नहीं बता रहे? तो आप लोगों के सामने ऐसा बनना चाहते हैं कि नहीं हम लोग सही हैं, तो हार गए तो हम क्या करें। अरे हार नहीं गई, उसको हराया गया है जानबूझ के। नहीं तो हमारे भारत में गोल्ड मेडल आना तय था। जो बेटी रोड पे घसीटी गई, आज जो गोल्ड मेडल ला दी, तो हमारे देश का सीना गर्व से ऊंचा होता है, भारत का भी और हमारे देश के लोगों का भी। लेकिन काहे ला देगी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध ना होगा कि ये तो जीत के आ गई। समझ रहे हैं चीज? ये सब होता है, ठीक है ना। तो हमारे तरफ से साफ सिद्धांत है भैया, हम तो कहेंगे, उनको जो कहना हमको कह लेंगे, ठीक है। हम तो कहेंगे डायरेक्टली रूप से कि भारत सरकार, कोच और ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ये लोग इसके जिम्मेदार हैं। हाई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, जो इतना ताकतवर है वो कुछ करा सकता है। अभी केन्या की बताया ना, केन्या की एक लड़की है, रेस हो रही थी, उस रेस में सिर्फ अपने ही देश की लड़की से टकरा गई। जब 5000 मीटर की ऐसे रेसिंग होता है, इस रेसिंग होती है जब 5000 मीटर की, तो इसमें इन लोगों के 7 के लोग रहते हैं, तो 7-7 के लोग दौड़ते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा होगा कि हाथ में पकड़ाया जाता है, ठीक। जब लड़की 5000 मीटर की रेसिंग में दौड़ रही थी, तो वो अपने ही किसी साथ की थी, उससे टकरा गई। जानते उसको कुछ समय के लिए 2 घंटे के लिए बाहर कर दिया गया। केन्या ने इतना तगड़ा विरोध किया उसका
कि बाद में उसको सिल्वर मेडल देना पड़ा और वहां की ही लड़की गोल्ड मेडल जीती है रेस में। भारत सरकार विरोध ना दर्ज कर पाई सही से कि विरोध दर्ज करा लें। ऐसे लोग हैं, कौन विश्वास करेगा? अरे आप सही रियलिटी आप जानेंगे जिस दिन ना यहाँ पे सही राजनीति हुआ, राजनीति यहाँ पे गारंटी के साथ हुआ है। आप बताइए कि जो अच्छा ये बताइए, हमारे देश की बेटी का एक का दिन बाद बढ़ गया है 100 ग्राम तुरंत से, या तो ससुराल घट जाता है, इतना टेंशन रहता है, उसका बढ़ा कैसे? अरे एक दिन पहले सेमीफाइनल जीती, एक दिन में उसको छोड़ा गया, दूसरे दिन खेली। हाँ कैसे 100 ग्राम बढ़ गया? आप लोग क्या कर रहे थे वहां पे? बोलिए, आप लोग क्या कर रहे थे कि 100 ग्राम बढ़ गया? कहाँ थे? और आपको इतने लाखों करोड़ों रुपया आपको दिया जा रहा है, इसीलिए ना कि आप उस बच्चे को देखिए, क्यों दिया जा रहा है? हम आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं कि आपको इनका देखभाल करना है, आप कर क्या रहे हैं? हम आपको इतना पैसा काहे दे रहे हैं? इसीलिए ना कि आप इनका देखभाल करिए। कैसे 100 ग्राम बढ़ गया? हम ओलंपिक जो है, जो पेरिस ओलंपिक करा रहा है, हम उसको क्यों गलत ठहराएं? हम उसको गलत क्यों ठहराएं? हालांकि वो गलती किया है। वो तुम एक व्यक्ति में ये डिसाइड कर दे रहे हो कि उसमें महिला का गुण है, इसलिए महिला से लड़ा रहे, तो तुम 100 ग्राम के वेट पे तुम ऐसा कर दिए। हालांकि तुम्हारा नियम है, तुम कर सकते हो कि अगर 50 किलो के लिए लड़ना है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी 50 किलोग्राम से नीचे होना चाहिए, तो 50 किलोग्राम का होना चाहिए। जो हमारे भारत का है तो 50 किलोग्राम का होना चाहिए, या तो इससे नीचे का होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। मान रहे हैं तुम्हारा नियम है, तो तुम ये कैसे डिसाइड कर दिए कि जो गे टाइप का वो लड़का है उसमें महिला का जैसा इमोशन आता है? कैसे डिसाइड हो गया? लोग मूर्ख बना रहे हैं भारत को। गोल्ड मेडल मिलता है, दिमाग खराब करके रखे। अब तक गोल्ड मेडल आ गया होता, कल ही सम्मान न करना पड़ता। जो रोडों पे घसीटा गया है उसका सम्मान कैसे करेंगे, कैसे बुलाएंगे? अपने पास शर्म तो आएगा ना। जिसके लिए आप एक शब्द नहीं बोले, जो बेटियां रोड पे घसीटी गई, जिसके प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं देश के प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोले, तो कैसे बुला लेंगे? शर्म नहीं आएगी? आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। ठीक, इतना ही जियोग्राफी। हाँ हम तो बहुत कुछ हम देख रहे थे अभी कि क्या क्या उसमें हुआ है। बहुत सारा चीज बोले जाएंगे फिर बहुत कुछ होगा। टॉपिक बहुत सारी है, कैसे कैसे लोगों को वहाँ पहुँचाया गया है, कैसे कैसे लड़कियाँ वहाँ पहुँची हैं, क्या क्या करके वहाँ पहुँची हैं बेचारी। उनका जब शोषण हुआ था आप एक बार भी नहीं बोले, और आज जीत के आती तो आप तुरंत क्रेडिट लेते। भारत सरकार कोई लेता? ठीक, हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। ठीक, हाँ क्या? वो तो भारत की राजनीति थी। और भारत का बात उसकी नहीं। अब उसमें हमने कितनी चीजें बोला है, आप उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, इधर आइए। अच्छा, हमने बताया आपको फिजिकल ज्योग्राफी,